प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बन देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि इस साल का दूसरा फास्टिंग प्रेयर में बाद प्रार्थना में प्रभु ने हमको पहला सनरी में मैं नहीं था, प्रभु के अनुग्रह से आज मौका मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में हम लोग अनुग्रह पायावन हो गए। वास्तव में इसका महत्व जानना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जब भी संगरी क्या अवसर आता है तो मैं प्रभु को पूछता हूँ, प्रभु आप आज क्या बताना चाहता हूँ? तो बोला जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँगा अनुग्रह करेगा। वो वचन आपको याद है ना? है ना? निर्गमन 33 अध्याय उसका 19 वचन का आखिरी बात। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। हम लोग बहुत बार ये वचन पढ़ता है, कई बार हमने इसका अर्थ भी सीखा है। सही बात है। तो फिर मैं आपको पूछूं, ये जो अनुग्रह का अनुग्रह वो शब्द का अर्थ क्या है? योग्य स्थान में मिला हुआ परमेश्वर। ये तो आपको बहुत पुराना बात है, वो पुराना अर्थ है। ये बहुत बार हमने सुना है। हमारे हर अवस्था में जो भी हमको चाहिए वो प्रभु हमको। हमारा आसरा वही है। ओके, अभी बोला हमको नया नया बात सीखना है। नया साल में नया रीति में सुनना है कि नहीं? अनुग्रह उस पद का अर्थ क्या है कि मतलब हमें जो अर्हता मीन्स योग्यता, हमारा जो योग्यता नहीं वो हमको देता है। जो हमारा योग्यता है वो हमें देता है, वो है अनुग्रह। बहुत बड़ी बात है, क्या सच बात है? नहीं है ना? मैं सोचा आप लोग समझेगा। हमारे में जो योग्यता ही नहीं था वो मिलना है अनुग्रह। मैं सोचा आप लोग वो शब्द को बराबर क्लियर करेगा करके। हमारा जीवन में किसी प्रकार का अयोग्य मतलब योग्यता नहीं था, हम अयोग्य था, हम लोग उसका लायक नहीं था। ऐसा समय में प्रभु ने हमें जो दिया है वो है अनुग्रह। ठीक है ना? हम लोग जन्म से स्वर्ग का योग्य था क्या? नहीं, परंतु प्रभु ने हमें स्वर्ग दिया। देखा, प्रभु ने हमें स्वर्ग दिया, हमें स्वर्ग का नागरिक बनाया। बहुत बड़ी बात है। हमको प्रभु ने अनुग्रह दे करके हमें स्वर्ग का मानव नागरिक बनाया। देखिए, हम लोग सिर्फ नरक का नागरिक था, जन्म से नरक का नागरिक था, शैतान का संतान था, नरक में ही हमारा भाग था। और जो प्रभु ने अनुग्रह दे करके मतलब कोई भी योग्यता ना होते हुए हमें प्रभु ने अपना संतान बनाया, हमें मतलब स्वर्गीय भवन का अंग बनाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हमको किसी प्रकार भी स्वर्ग का हम सोच नहीं सकता था। अभी सबको याद है मतलब एफेसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन, है ना? बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। देखा, परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण। हम लोगों का कोई भी कर्म के कारण भी नहीं। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। देखो, मैं यात्रा में जब ये वचन सुनाने के टाइम पर जो मेरे सामने जो 2 हिंदू औरत, जो एक बेटी और उनका माँ, मतलब बहुत एक प्रोफेसर है और एक मानो ऐसा उनका माँ बहुत बड़े बड़े क्लासेस चलाने वाला एक औरत था। अभी 80 साल का है, लेकिन वो लोग इतना फाइट कर रहा था ना। तब मैंने उनको बताया, देखो आज ये यात्रा में प्रभु आप पर अनुग्रह उंडेल रहा है, लेकिन आपको अनुग्रह का महत्व नहीं मालूम। ये जीवित वचन सुनने का अवसर जिसको मिलता है प्रभु का अनुग्रह है ना? बहुत लोग ये बात को नहीं समझता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक प्रभु का दास एक घर में आता है, प्रभु का अनुग्रह आ रहा है, मतलब ये दुनिया को नहीं मालूम। एक्चुअली वहां पर कौन आ रहा है? प्रभु आ रहा है।
उसमें होकर के आ रहा है, पर ये दुनिया नहीं जानता। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जो तुम्हें सुना वो मुझे सुना, जो तुझे स्वीकारा वो मुझको स्वीकारा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में एक प्रभु का जन को स्वीकारना, एक प्रभु का वचन जन से वचन सुनना, ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का लोगों का एक चिन्ह का आपको मालूम है, मतलब पिता ने जो पिता का था पुत्र को दिया। जब यीशु मसीह प्रार्थना में बोलता है यूहन्ना 17 अध्याय का 6 वचन, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे, देखा तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। देखा, वचन को मान लिया है, वचन को मान लिया है। प्रियो, बहुत अद्भुत बात है, एक एक वचन बोलेगा तो इतना मीठा इसका है। देखो, हम पिता के थे, पिता ने पुत्र को दिया, ठीक है ना, और पुत्र ने हमें पिता का नाम प्रकट करके दिया। इतना ही नहीं, वो वचन भी दिया, उसका 8 वचन में ऐसे लिखा, 8 वचन, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए, और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। क्या बात है प्रिय। अब देखो, है ना, पिता ने जब पुत्र को भेजा, पिता ने कुछ वचन दे करके भेजा। अब देखिए, और वो वचन उन्होंने ग्रहण किया। देखा, अभी सब लोग वचन सुनेगा तो वचन ग्रहण नहीं करता, ठीक है, वचन ग्रहण करने वाले लोग पिता का दिया वो लोग हैं। बहुत अद्भुत बात है ना प्रिय। मैं ये सोचता हूँ कि मतलब प्रभु का वचन को हम सही रीति में अगर जानेगा तो हम कितना भी प्रभु को स्तुति करेगा तो भी कम है ना, क्योंकि अगर प्रभु ने उस अनादि काल में हमें मसीह में नहीं चुना होता तो हम ये वचन को ग्रहण कर ही नहीं सकता। अभी अपन कितना प्यार से लोग हम उनको बोलता है कि देखो हम परमेश्वर को बना सकते हैं क्या, वो बोलता है कि सकता है। देखो, अब यहाँ पे उनको इतना एजुकेटेड लोग हैं, वो बात क्या है कि तर्क करने का, तो फिर बनाने वाला बड़ा है या बनाए वो बड़ा है, वो बात नहीं है। वो सब अपना अपना ये है। देखो कहां पर मुड़ रहा है, देखो क्या ना, वो लोग इतना अंधकार में है, अंधा है। अभी उनको समझाना बोलेगा तो फिर बहस करने से कोई फायदा नहीं। अपने को मालूम पड़ता है ना, रिविलिटी थे तो फिर हमने मानव काफी कोशिश करके जो बीज डालना था वो डाला। फिर मैंने सोचा दूसरे के साथ बात करते करते लोग सुनने दो, अभी इनके साथ नहीं बात करना, इनके साथ बात करने से प्रभु का निंदा हो जाएगा। तो दूसरों के साथ बात करते रहा तो ये लोग कान बंद नहीं कर सकता, उनके सामने बैठा है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैंने देखा उनका दिल कठोर होते गया। क्या ना, सही में ये जो प्रभु का वचन का सामने नम्र होना, ये प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोगों का जीवन है ना। देखो, एक व्यक्ति वचन ग्रहण करना एक आसानी बात नहीं है ना। प्रभु ने उसका 14 पढ़ना, 14 वचन, उसमें वो खास बात आपको दिखाई देगा। वचन उन्हें पहुंचा दिया, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया, और संसार ने उनसे बैर किया, संसार ने उससे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। देखा प्रियो, ये वचन ग्रहण करने वाले लोग संसार का नहीं। देखा कितना बड़ा पदवी है ना, प्रभु की बड़ी अनुग्रह से ये वचन हमें सुनने के लिए मिलता, और जो उसको वचन ग्रहण कर लेता, प्रभु का वचन कहता है कि वो संसार के नहीं है, वो संसार का नहीं, क्योंकि प्रभु ने उसको अपने लिए अलग कर दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये बात हमें जानना है। हम दुनिया से अलग किया लोग हैं, हम संसार का नहीं, हम स्वर्ग का है, हम स्वर्ग का नागरिक है, उसका एक चिन्ह है। हम प्रभु का वचन के प्रति भूखा प्यासा है। ये भूख प्यास, वचन के प्रति भूख प्यास इसमें खत्म हो गया तो आत्मिक जीवन वहां पर खत्म हो गया है ना। प्रभु के वचन के प्रति हमें कितना भूख प्यास चाहिए है ना। इसलिए उसका 16 वचन में क्या बोला, जैसे मैं संसार का नहीं, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। देखा, क्लियर बात है ना प्रिय, है ना। मतलब हमें यीशु मसीह की उस पदवी में लाया। अब देखो कितना बड़ा पदवी है। इसलिए आज प्रभु ने हमको भेजा, उसका चिन्ह क्या, उसका हाथ में वचन देगा।
यूहन्ना 3:34 में प्रभु ने क्या, हमारे प्रभु का वचन क्या बोलता है? यूहन्ना 3:34, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर की बातें करता है। परमेश्वर की बात को बोलेगा तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन वचन से बात करेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज मैं और आप जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास किया, अभी आपको मालूम है हमें प्रभु ने ये दुनिया से अलग किया, और इतना ही नहीं प्रभु ने हमें विजयी जीवन भी दिया है। हर एक पवित्र लोग जानना, यीशु मसीह में विजय मतलब विश्वास किया वो लोग विजयी लोग हैं। इसका रहस्य जानना है प्रियो, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब विश्वास करने का मौका मिल जाए। सब लोग विश्वास नहीं कर सकता। कितने अभी कितने भी लोग मानो रोमन कैथोलिक लोग हैं, ऐसे नामदायक लोग हैं, वो सब लोग बोलते हैं हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, लेकिन उनका सच्चा विश्वास है क्या? वो तो शैतान भी विश्वास करता है। ऐसा विश्वास हो गया, ऐसा विश्वास हो गया। शैतान को भी प्रभु में विश्वास है। सही बात है ना? हाँ, तो बहुत बड़ी बात, सच्चा विश्वास का अर्थ सही रीति में जानना, उसका महत्व जानना। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि जो भी लोग मतलब प्रभु का वचन ग्रहण किया है, वचन ग्रहण किया बोलेगा तो प्रभु को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो जीवन एकदम अलग जीवन है। ये दुनिया का जैसा जीवन नहीं। तो प्रभु मोशे से कहता है जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा मैं अनुग्रह करूंगा, इस पर मैं दया करना चाहूंगा। दया का अर्थ क्या है? दया का अर्थ क्या है? जो हमें मिलना चाहिए नहीं देता, वो है दया। जो हमें हमारा योग्य है वो हमको नहीं देना, वो है दया। मैं इसी बार उल्टा बोल कर देखा, यही सही है। आप लोग नहीं बोलेगा ऐसा मेरे को, मैं इसलिए गुबा करूंगा। समझ में आया? जो हमारा योग्य है वो हमको नहीं देना, वो है दया। क्योंकि हम नरक का योग्य था और प्रभु ने नरक नहीं दिया, प्रभु ने दया उठेगा। समझ में आया? पैर को प्याज आपको थोड़ा गुब्बारे चढ़ा ऐसा में थोड़ा गुब्बार करके बोलेगा तो समझ में आया? जो हमारे योग्य था उसको हमें नहीं देना, उसको बोलते हैं दया। क्योंकि हम पिटाई का योग्य था, मार खाने के योग्य था, अनंत का योग्य था, परंतु प्रभु ने हमें नहीं दिया, वो अपना पुत्र को दिया, हमको बचा लिया। वो है दया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मतलब हम लोग पापी होने के कारण हमको सिर्फ नरक का ही भागीदार मिलना चाहिए था, परंतु प्रभु ने हमें नहीं दिया, हमारे ऊपर दया हुआ। और उस गवाही देता पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 13 से 16 वचन। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 13। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। देखा, मुझे ऊपर दया हुआ। मुझको क्या मिलना चाहिए था? सजा मिलना चाहिए था। मैं सजा का ही सिर्फ योग्य था। मेरा दृष्टि में बहुत बड़ा धर्मी था, परंतु प्रभु का दृष्टि में मैं धर्मी नहीं था। मैं सिर्फ डर का योग्य था। देखा प्रियो, परंतु मुझे पर दया हुआ। ओह, मुझे पर दया हुआ प्रियो। हम पर यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोग ही जानना है मुझे पर प्रभु ने कितना बड़ा दया किया है ना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मेरा प्रभु ने मेरे लिए क्या नहीं किया है? मुझको उस नरक की आग से बचाने के लिए, मुझे स्वर्ग का नागरिक बनाने के लिए, अपनी भवन का अंग बनाने के लिए मेरे प्रभु ने किया वो कामों को मैं जानना और उस प्यार में लिपटा रहना, कितना बड़ी बात है, कितना अद्भुत बात है। आगे बढ़ना, वो क्या बोलता? तो अभी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। देखा, अविश्वास की दिशा में, अभी उससे पहले का जीवन को ऐसा हम बोल सकते हैं कि अविश्वास था। विश्वास था एक्चुअली, मतलब अभी समझा वो अविश्वास था। देखा, अभी समझा। देखिए प्रियो, ये बात को हमें सही रीति में अनुग्रह पाया वो लोग, दया पाया वो लोग, प्रभु का दिल की भावनाओं को भी समझने लायक कि प्रभु ने हमको पासपोर्ट मिल गया ना। हमारे पासपोर्ट क्या है? हम स्वर्ग जाने वाला है, पासपोर्ट मिल गया। पवित्र आत्मा का छाप अंदर है, अभी हमें कहीं रुकावट नहीं जाएगा। चाप है,
पासपोर्ट मिल गया हमें, कोई चोरी नहीं कर सकता। Yes, amen. पवित्र आत्मा के साथ मिला है, Amen. पासपोर्ट मिला है, स्वर्ग जाने Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड, कोई वरी नहीं करना। कितना आनंद की बात है, हम लोग कितना आनंद से रहना चाहिए। अरे थोड़ा समय पर जाएंगे ना हम, ये दुनिया क्या है ना, स्वर्ग जाने का ब्रिज है, Yes. ये ब्रिज पार हो जाएगा, Amen. स्वर्ग में हो जाएगा। Praise the Lord. हाँ, जो दुनिया की यात्रा में दुनिया की तरफ ऐसा ध्यान नहीं देना, ब्रिज है पुल स्वर्ग जाने का, ये यात्रा खत्म हो गया, स्वर्ग हो जाएगा, गारंटी है, पासपोर्ट लाते हैं। Amen. कितना बड़ी बात है, हम लोग ये बात को समझ रहे हैं, है ना। ये बात अभी पौलुस इसलिए बोलता है, मुझ पर दया हुआ, Yes, amen. मैं अभी जाना, भले मैं एक अविश्वासी की तरफ जीवन बिताया, अभी आगे बढ़ना। और हमारे प्रभु का अनुग्रह हाँ। उस विश्वास और प्रेम के साथ हाँ। जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ, हाँ। यह बात सच है ये बात सच है, और हर प्रकार से मानने के योग्य है हाँ। कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, हाँ। जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा प्रियो, उनमें सबसे बड़ा पापी, आप देखा अभी ये प्रभु में आने के बाद मैं आपको बोल रहा, आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी का चिन्ह क्या है, नम्रता। नम्रता। वेरी गुड, नम्रता। जितना बढ़ते जाएगा उतना अधिक उसको नम्र बनना पड़ेगा, नम्र होगा, ओरिजिनल आत्मिक बढ़ोतरी में नम्रता आएगा। इसलिए वो बोलता है कि मेरे से भी कभी कभी गलती होता था, ऐसा नहीं बोलता। जो पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया, वो पापियों में मैं नंबर 1 पापी है, मतलब मेरे जितना बड़ा पापी कोई नहीं था। अभी वो कबूल करने के लिए उतना बड़ा दिल आया। आप देखा, हम किसी को पूछेगा आपने पाप किया क्या, होगा मतलब ढूंढ कर निकालो अभी ऐसे ही क्या नहीं यार, अभी वो खुले हम, अभी वो अपना दिल को भी कितना धोखा देता सच में, है ना। लोगों को आज सच मानने वाला गुण नहीं, स्वभाव नहीं, हमें सच मानना चाहिए, है ना। आज प्रभु में आने के बाद में अगर हम सच नहीं मानेगा तो प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा, है ना। तो अभी यहाँ पर पौलुस बोलता है उन पापियों में मैं नंबर 1 पापी है। फिर हमें भी जब एफेसियन 2 अध्याय का 4 वचन में हम क्या पढ़ता, एफेसियन 2 का 4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, देखा परमेश्वर ने जो दया का धनिक है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हाँ प्रियो, ओह इतना महान दया का धनिक, हम पर इतना बड़ा प्रेम दिया, हमें मिला हुआ वो प्रेम, हमें मिला हुआ वो दया, है ना। ये कभी भी इंसान नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। पर तो कई बार हम लोग मानव वो अवस्था, प्रभु ने कहां से हमें छुड़ा कर कहां पर लाया, वो सारे बात भूल कर जीवन बिताता नहीं प्रियो। अक्षण हमको याद रखना चाहिए, है ना। अगर प्रभु हमको नहीं बचाया होता तो आज इस मानव इतना प्रतिकूल अवस्था में, वातावरण में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं होता। पर जो इससे भी बड़ा प्रतिकूल है, ये तो कोई बड़ी प्रतिकूल नहीं है। प्रभु का प्रेम के सामने, प्रेम भाई बहनों के लिए कोई प्रतिकूल है क्या? नहीं नहीं प्रियो, ये कोई प्रतिकूल नहीं है ना। इसको हम प्रतिकूल समझता ही नहीं। हमको जानना अभी जिसको प्रभु ने, प्रभु का प्रेम चक्कर, मैं आपको बता रहा, चक्कर जानो प्रभु कितना बड़ा है। अभी चक्कर जाना वो व्यक्ति प्रभु के प्रति कुछ भी होने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उससे अच्छा कुछ भी नहीं, है ना। अभी हम लोग इधर, आप लोग शायद शुरुआत में बोलना था जो 73:28 है ना, प्रभु के निकट रहना एक भक्त के लिए, प्रभु के निकट रहना ही भला है, क्योंकि उसमें सच्चा आनंद है। वो आनंद के खातिर कुछ भी होने से भी वो रुकावट नहीं मिल सकता, मतलब ओरिजिनल। अभी आप बताओ ना, राजा दावीद को दुनिया का कोई भी खुशी मानो उड़ाने के लिए उनको रुकावट है क्या? नहीं, और उनका दिल का चाहत क्या? परमेश्वर की उपस्थिति में। हाँ, भजन संगीता 27 का 4 वचन हमेशा एक भक्त होने का हमारे को याद होना चाहिए, क्योंकि मैं दावीद का तुल्य मानो एक प्रभु को प्यार करने वाला एक व्यक्ति है क्या? वो क्या बोलता? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। देखा, प्रभु के मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहो,
और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। हाँ, अब देखो प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद आप नजर इधर उधर नहीं घुमा सकता, घुमाएगा नहीं। प्रियो, वो इतना सुंदर है, वो इतना महान है। वो चेहरे से उससे बड़ा कोई चेहरा है क्या? इसे देखने का अवस्था आपको कभी नहीं आएगा। आप देखो, सही प्रकार प्रभु को उसका महिमा का थोड़ा भी दर्शन पाने के बाद है ना, वो प्रभु को ही चाहेगा। प्रभु की उपस्थिति को वो बहुत महत्व देगा। प्रभु में बना रहने के लिए कितना भी दाम देने के लिए, वो बात नया नियम में प्रेषित पौलुस ने पाया। इसलिए पौलुस चैलेंज करके रोमे 8:35 में क्या बोला? मसीह के प्रेम से कौन हमें कौन अलग कर सकता? जो सच्चा विश्वासियों को अपने साथ लेकर के बोलता है, हमें कौन अलग कर सकता? मुझे पढ़ना उसको थोड़ा। कौन हमें देखा? चलो मुझको नहीं, हमें। अब देखो, जिसने सच में प्रभु का प्रेम पाया, उसका सच में स्वर्गीय दर्शन को, उस कुली का भेद जाना, पवित्र आत्मा ने प्रकाशित किया। मैं आपको बोलता हूं, उस व्यक्ति को मसीह के प्यार से कोई भी कारण, कोई भी बात अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पर जो बहुत लोगों ने उसको ठीक से अभी तक नहीं जाना, इसलिए लोगों को आमंत्रण देना पड़ता है। देखो, मंडे भी मीटिंग है, आना है, ट्यूसडे को भी मीटिंग है, आना है, ऐसा बोलना पड़ता। लेकिन सच्चा वक्त तो पूछेगा रोज है कि नहीं, टाइमिंग बदला है तो वो सब पता करेगा, एक उत्साह रहेगा। आज हमारे अंदर उत्साह है क्या है, या हम पट्टी के रूप में करने वाला है क्या? और हम पट्टी के रूप में भक्ति करता है तो उस भक्ति का कुछ मूल्य नहीं। देखिए, हम लोग प्रभु ने हमें कौन सी अवस्था से कहा लाया प्रियो, है ना? बांगा 30 से 39 तक का वजन आपको मालूम है, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको मालूम। मतलब कोई भी प्रतिकूल मसीह के प्यार से हमको नहीं कर सकता। वो ये अपना पक्का निर्णय है, बोलते हैं, ये पक्का निर्णय होना चाहिए हमारे जीवन में। कोई भी कार्य है, कोई भी कारण से, है ना? देखो, हमको कैसे भी मतलब प्रभु के संगति से दूर कराने के लिए शैतान ने तुम्हें वो कहीं ना कहीं ठोकर खिलाने के प्रयास में है, हमारे विरोधी है प्रियो। एक बात जानना, हम लोग मतलब हमको सबको मालूम है, उधार पाए वो लोग, हम अभी तक तो दुनिया में रहता है, हमारे दुश्मन कौन है सबको मालूम। क्या क्या है? शैतान, शरीर, दुनिया। ये तीनों हमारा दुश्मन है। अपन दुनिया में रहता है, पर तो दुनिया के लोगों के जैसा नहीं रहना। देखो, हम शरीर में रहता है, और तो ये दुनिया में जो शरीर में चलता है उनकी जैसा नहीं चलना है। हम प्रभु की भक्ति करता है, और तो दुनिया का ईश्वर का भक्ति नहीं करना। तीनों में गंभीर बात है ना। आप देखो, हम लोग ये दुनिया का नहीं है। यीशु मसीह ने बोला ना, अभी हमने पढ़ा ना, हम दुनिया का नहीं, जैसे मैं दुनिया का नहीं, वैसे भी दुनिया का नहीं। तो पहली बात, हम दुनिया का ही नहीं, हमने दुनिया पर विजय पाया है। विजय पाया है कि नहीं? क्यों पाया? क्योंकि हमने नया जन्म पाया, प्रभु यीशु पर विश्वास किया, है ना? जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय कहा 1 से 5 जिसका ये विश्वास है, यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। देखा, अभी हम लोग नया जन्म पाया। कैसे पाया? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके हमने विश्वास किया। ये विश्वास सभी लोग नहीं करता। ये सुसमाचार सुनाने के बाद में ये प्रभु का अनुग्रह पाया वो लोग, जिस पर प्रभु की दया हुआ, वो लोग ही ये बात को मानेगा। इससे क्या हुआ आगे? और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है, जो उससे उत्पन्न हुआ है। देखो, ये भी बात सच्ची बात है ना, क्योंकि अभी देखो, एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति को उधार पाया वो लोग पहचान लेता। उनका उधार पाया लोगों के चेहरे देखने से मालूम पड़ता ये उधार पाया है, पक्का मालूम पड़ता। कई बार लोग पूछा कि आप विश्वास है क्या? मैंने क्या आपका चेहरे से मालूम पड़ता, क्या डाउट क्लियर हो गया ना? और हम दूसरे को भी पूछता है कभी कभी, क्या मानो उधार पाया है क्या, विश्वास है क्या? देखा,
दिखता है ना प्रियो, आमेन, आमेन। हमें लिख कर लिखने की जरूरत नहीं। एक उदार पाया हुआ जिनको पक्का वो बात दिखता है उनके चेहरे में, क्योंकि मतलब एक स्पेशल एक चमक उनमें रहता। हाँ, ये दुनिया के लोग क्या है, हमेशा टेंशन में, गुस्सा में, बाप रे, उनके चेहरे देखेगा तो मार पड़ेगा लूजर पर खड़ा है। वो ये दुनिया की यात्रा में चारों तरफ देखता है तो सब लूसीफर ही खड़ा है। कहीं भी देखो सब लोग इतना गुस्सा से अपने को देखता, क्योंकि उनके हाथ लूसीफर को मालूम है प्रभु का जन जा रहे हैं, इसलिए वो सही नहीं पा रहे उसको। शैतान हमारे पास पासपोर्ट है, दुनिया को नहीं मालूम, शैतान को मालूम। बाप रे, ये तो हाँ, वो थोड़ा दूर हो जाता, हट जाता, लेकिन मतलब अनजान लोगों को लेकर के वो उल्टा काम भी करता, हमारे लिए वादा रहता। देखो सबसे बड़ी बात है, हमने अनंत जीवन पाया। प्रभु पिता ने जितने लोगों को पुत्र को दिया, पुत्र ने क्या किया, अनंत जीवन दिया। वो मतलब जो अभी यहाँ पर छोड़ना नहीं, हाँ, वो उसका 17 का दूसरा वचन, यूहन्ना 17 का दूसरा वचन, उनको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। हाँ, देखा, अनंत जीवन दिया, ठीक है ना, अनंत जीवन दिया। वापस पढ़ना, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। नहीं, इससे पहले वाला वचन, इससे पहले क्या पढ़ रहा था? और जो कोई जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हेलो, पहले होगा ना, पढ़ रहा है ना, हाँ, चल जाएगा आगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं। देखा, हम परमेश्वर की, इसका मतलब क्या है कि प्रभु से जन्मा हुआ लोगों को भी हम पहचानेगा, और हम प्रभु की उस आज्ञाओं को मानकर चलता है तो ये बात सबूत कर देता है, सबूत कर देता। और आगे, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। देखा, मतलब प्रभु से प्रेम देने का अर्थ उसका आज्ञा। देखो, मैं आज प्रभु में रहता है कि नहीं, प्रभु की आज्ञा मानता है कि नहीं, ये बात को परखना जरूरी बात है। यीशु मसीह के साथ हमेशा पिता था, पिता का प्रेम में वो बना रहा, उसका कारण प्रभु ने इसको वापस छोड़ना नहीं है। यूहन्ना 15 अध्याय का 9-10 में क्या बोला? जैसा पिता ने से प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आगे, जैसा कि देखा, ये हमरे जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रियो, ये है जैसा कि, वो शब्द में डबल अंडर है, मतलब पिता का प्रेम में यीशु मसीह कैसे बना रहा, आज्ञाओं को मानता था, आज्ञाओं को मानता था। देखिए, इसके साथ पढ़ने वाला पढ़ना चाहिए पर इब्रानियों 5 अध्याय का 8 वचन में, मतलब एक इसके बाद वापस जाएंगे। पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा देखा, अपनी सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गया। समझ में आया? समझ में आया? यीशु मसीह पिता की आज्ञा मान करके पिता का प्रेम में बना रहा, उसी प्रकार तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मेरे प्रेम में बना रहेगा। अब यहाँ पर भी वचन क्या बोलता? यीशु मसीह पिता का आज्ञा मानते हुए उसकी वापस पढ़ना 5 का 8, पुत्र होने पर भी सीखी, आज्ञा मानना सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखा, इसका मतलब इस उद्धार के अनुभव में बैठना है तो आज्ञा में बना रहना है। आज्ञा में बना रहने का अर्थ वचन में बना रहना, बहुत बड़ी बात है। प्रियो, हम लोग ये दुनिया में रहता है पर जो हम दुनिया के ऊपर विजय पाया हुए लोग हैं, उसका कारण आगे पढ़ना। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है?
जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। देखा, यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके विश्वास किया वो लोग संसार पर विजय पाता। तो हम लोग विजय लोग हैं कि नहीं? विजय लोग है ना? किसी को लगता है कि नहीं हम हरा हुआ लोग हैं? नहीं, विजय लोग। इसका एक गुडेंस बताता हूं, हम विजय लोग हैं कि नहीं? कई लोगों को डाउट है, डाउट दूर कर देते है ना। अभी इलेक्शन है, अभी इलेक्शन नजदीक आ रहा है। अब कौन सा पार्टी का है? कांग्रेस। अच्छा ना, कांग्रेस ही समझो है। अभी आपका नेता मतलब सोचो मतलब आकाश है, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं है। अब सोचो आकाश विजयी हो गया, आकाश विजयी हो गया। विजयी कौन हुआ? आकाश। आपको पूछेगा कैसे इलेक्शन हो गया, क्या हो गया? हम विजयी हो गया। क्या हो गया? हम विजयी हो गया। विजयी हुआ कौन है? आकाश है। और तो हम क्या बोलेंगे? हम विजयी हो गया, क्योंकि आकाश का विजय हमारा भी विजय है। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में क्या बोला? मैं जगत के ऊपर जय प्राप्त किया। तो हम यीशु मसीह के साथ है ना, तो हम भी जय पाया। क्या समझा? सिंपल बात है। आप प्रभु के साथ है तो हाँ, प्रभु में है तो हाँ, ऐसा नहीं है मैं भी संगति में जाता था, ऐसा नहीं बोलना। वे प्रभु में होना। अब प्रभु में हो तो पक्का आपको भी वो विजय का भागीदार होकर के प्रभु गिनता, क्योंकि हमारे यीशु मसीह जगत पर जय पाया है। और प्रभु ने अपने लोगों को साथ में देने वाले लोगों को बोला कि तेरा ही विजय हो गया है, तुम विजयी है। सबको समझ में आया? हाँ, अभी आप मत सोचो कि मैं हार गया, फिर आपको यीशु मसीह भी हार गया। यीशु मसीह नहीं हरा, वो विजयी है। तो हमें जगत के ऊपर विजय दिया प्रभु ने, क्योंकि यीशु मसीह ने विजय पाया। हम यीशु मसीह के पार्टी है। क्या समझा? हम मसीह में विश्वास करके नया जन्म पाया लोग हैं, हम विजयी लोगों में। हाँ, ऐसा बात है। आपको अभी कोई पूछेगा अब विजय कैसे? मेरे यीशु मसीह विजय हो गया, इसलिए हमारे पार्टी विजय हो गया, तो हमारे विजयी है। अब वो विजय के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हम लोग ये बात को समझ सकता है। तो हमें प्रभु ने दुनिया में देखा, पर तो हम दुनिया के नहीं, हम स्वर्ग का नागरिक है। हम ये बात समझ करके उस आनंद का तैयारी में है ना, जब अभी ये विश्वास करता है तो काम भी चाहिए ना, हम चाहिए है ना। कोलोसियों 3 अध्याय का 1 से 4 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। देखा, इतना में बोलते ही को मालूम था ये आने वाला है, वो निगाह कर रखा। ये है आत्मा का अगुवाई, पवित्र आत्मा का अगुवाई यहाँ पर चलता है। हाँ, पढ़िए। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो ध्यान से सुनना, देखिए सुना ना, वापस एक बार बना हुआ वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। देखा, मसीह के साथ जिलाया गया, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है। देखिए मसीह विद्यमान, मसीह विद्यमान, मसीह कहाँ पर विद्यमान है? स्वर्ग में है। सही बात है ना। उसके साथ ये छोड़ना नहीं इब्रानियों। अभी हम ये अभी यूहन्ना छोड़ दो, अभी यहाँ पर नहीं छोड़ना। कोलोसियों वापस पढ़ने के लिए बोला तो यहाँ से कंटिन्यूस पढ़ना। लेकिन मैंने इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय का 3 वचन का आखिरी बात। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। देखा, वाह क्या किया। अभी यीशु मसीह अभी कहाँ पर है? अभी पिता परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा, दाहिने ओर बैठा। तो अभी हमको क्या करना? वो उधर का खोज करना। देखा, स्वर्गीय बातों का खोज करना। कारण क्या है? क्योंकि तुम मसीह के साथ जिलाया गया, हम लोग जिलाया गया क्योंकि मरा हुआ था। एफेसियों 2 अध्याय का 1 वचन क्या था? तुम अपने पाप और अतिक्रमण के कारण मरे हुए थे, तो तुम्हें भी जिलाया, जिलाया, जिलाया। हाँ, हालेलुया। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास किया उनको सबको प्रभु ने जिलाया। जिलाए हुए लोगों का चिन्ह क्या है? यीशु मसीह मेरा पापों को मानो पूर्ण रूप में मानो मेरे से दूर करके मेरा पाप के लिए मरकर जी उड़कर मेरे लिए आज पिता के देने और बेटा उस स्वर्गीय बातों का मैं खोज करूं। देखा, आज हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? स्वर्गीय बातों पर खोज में रहना। मैं
स्वर्गीय बातों की कमाई में कैसे करूं, दया करना। वो बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसलिए हम दुनिया के लोगों के जैसे नहीं, हमको बहुत दया मिला, दया मिला, दया मिला, है ना। जब याकूब दूसरा अध्याय है, उसका 13 वचन पढ़ना, याकूब 2:13। क्योंकि जिसने दया नहीं की हाँ। उसका न्याय बिना दया के होगा। ओ बाप रे, इसके मतलब हर काम में दया करना, हर काम में दया करना, क्योंकि हम दया पाया बनोगे। दया न्याय पर जयवंत होती है। हाँ प्रियो, ये एक पक्की बात है। हमारे जीवन में आज लोग इतना दूसरे के ऊपर दया नहीं करते, है ना। वो बात मतलब पत्रोस का जवाब देते हुए मत्ती 18 अध्याय में यीशु मसीह ने बताया हुआ एक बात बहुत खास बात है, उसका 18 अध्याय का 33 वचन। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए था? दया करना, दयावंत रहना, किसी के प्रति दिल को कठोर नहीं करना, सबके प्रति दया करना, क्योंकि हम अच्छा नहीं था, हम अच्छा नहीं था, प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा दया किया, बहुत बड़ा दया किया। प्रियो, हम लोग अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, हमको हर एक के ऊपर दया करने वाला एक स्वभाव चाहिए, एक स्वभाव चाहिए, बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग दयावंत रहना चाहिए। आज में दयावंत है क्या? तो यहाँ पर आज हमारे यीशु मसीह हमेशा दूसरों की अवस्था देख करके दया करता था, तरस खाता था, है ना। ऐसा एक दिल आज हमारा है क्या? रोने वालों के साथ रोना। वो यीशु मसीह को मालूम था मैं अभी थोड़ी देर में लाशों को जगाएगा, उड़ाएगा, और तो रोया वहां पर। क्यों रोया? रोने वालों के साथ रोया। बात बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। ये नहीं कि वो रो रहा है तो ये हंस रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना, किसी का भी दिल को ऐसा नहीं दुख देना, है ना। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हम लोग यीशु मसीह का हमको वो स्वभाव दिया है प्रियो, रोज रोज हमें उसमें बढ़ रहा है कि नहीं, वही आत्मिक उन्नति है। हमें यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है। प्रभु का मन हमको दिया है, प्रभु की आत्मा हमको दिया, प्रभु ने अपना जीवन दिया, बहुत बड़ी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर बोलता है यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो वो भी अंडरलाइन दो करना, क्योंकि एक संदेह है सच में जी उड़ा है सच में उधार हुआ है कि नहीं। उधार पाया व्यक्ति को ये समझने में कोई कठिन नहीं, पर जो उधार नहीं पाया उसको ये बात समझना बहुत कठिन है। तो अगर उधार पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु बोलता है तो स्वर्गीय बात होगी खोज में। आज हमारा खोज क्या है? हमारे दिन भर का खोज किस बात है? दुनिया की बात है क्या? दुनिया के पीछे है क्या है? ये बात को हमें जानना चाहिए। आज बहुत लोग दिन भर दुनिया के मतलब सुअर के जैसा नीचे देख करके, अरे ऊपर भी देखो ना, ऊपर भी देखो। धनवान मानव वो आग का तेज आया तभी ऊपर देखा, और लाशर उधर ही बैठा है। देखो जिंदगी में हमेशा दुनिया की बातों पर दुनिया पाने के लिए भागने वाले लोग, अरे आज हम परमेश्वर का जन है। ऐसा पहला तिमोथी 6:11 में तिमोथियुस को बोलने के टाइम पर उससे पहले दुनिया धन इसके बारे में बोलते और उस बोलते हैं परमेश्वर का जन। आज हमारे नाम एड्रेस बदल गया, परमेश्वर का जन। क्या करना? इन बातों से भाग, ये दुनियादारी की बातों के दाशमान बातों से भाग, फिर क्या करना? भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है, हमें इन बातों का पीछा करना चाहिए। ये बात जानना बहुत बड़ी बात है। अगर हम वो बात को अगर नहीं जानेगा तो है प्रियो। आज भी कितने लोग हैं उनको मतलब दुनिया उनको अच्छा लगता, दुनिया से प्रभु ने आदर किया करके मालूम, फिर भी दुनिया के पीछे उनका लक्ष्य पूरा क्या है? दुनिया का जीवन, एक सुखी जीवन, है ना। इसलिए ऐसा लोगों को शायद देख करके होगा। और उस फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय उसका 18-19 वचन पढ़ना।
क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं हाँ। जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है हाँ। और अब भी रो रो कर कहता हूँ अभी भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से हाँ। मसीह की क्रूस के बैरी है। देखा, मसीह की क्रूस की वो लोग वही है। कारण क्या है? उनका अंत विनाश है, हाँ। उनका ईश्वर पेट है। पहले वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं हाँ। और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। देखा, मृत्यु की वस्तुओं पर मन लगाए रहता। मतलब दुनिया की खोज में, दुनिया में मिलने वाला स्थान, मान, प्रशंसा, बढ़ाई है, ये ऐसा दुनिया का कचरा बात, इसका पीछे वो लोग लगे हुए हैं। कितना दुखदाई बात है प्रियो, है ना? मसीह लोग है परंतु उनका लक्ष्य पूरा, है ना, दुनिया में कुछ बेच करके दिखाना। ऐसा लोग भी है, संगठन के लोगों का को भी वही है। संगठन के लोग दुनिया में कुछ अपने आप को बना कर दिखाना चाहता है ना, रोग दिल को कितना दुख रहेगा। तो वचन कहता है कि तुझे क्या खोज रहना? स्वर्गीय बात। तुम स्वर्गीय बात को मर गई, उस खोज में रहना। और उसका वापस कोलोसियम 3 का 2, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब हम हर एक पवित्र लोग, है ना, हमेशा मेरा खोज, मेरा ध्यान किस बात पर है? स्वर्गीय बातों पर है क्या है, या ये दुनिया का बात दे करके वो सब भूल करके इस नाचवान बातों के पीछे अपना मन बहता है क्या? हरकना चाहिए है। अभी आगे उसका तीसरा वचन, क्योंकि तुम तो मर गए। तुम मर गया। देखा, ये बात बहुत अद्भुत है प्रिय। हमारा जो पगड़ा मनुष्य जो है, जो मानव पाप के बुढ़ा बन करके दुनिया का रीति में चलने वाला वो मनुष्य क्या हो गया? मर गया। वो प्रकाश हमको मिलना है। मैं मर गया, मैं भी यीशु मसीह के साथ मर गया। यीशु मसीह जब मर गया, मैं भी मर गया। ये प्रकाश जरूरी बात है, क्योंकि रोमियो 6:6 में पौलुस वहां पर कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मतलब खत्म हो गया। मतलब आज हमको ये बात को जानना है कि आज वास्तव में मैं कैसा जी रहा है। ये इसका एक गहरा प्रकाश पवित्र लोगों को चाहिए प्रिय, है ना। मतलब वो पुराना मनुष्य दुनिया की लालची मनुष्य था। अभी आपको मालूम है, मतलब चुंगी लेने वाला यहूदी लोग ही रहता है, लेकिन उन लोगों से यहूदी लोग बहुत नफरत करता, क्योंकि वो दुनिया को प्राप्त करने के लिए लोगों से अधिक मतलब लेता और कमाता और आलीशान जीवन में जाता। इसलिए यहूदी लोग भी उनको ऐसा ड्यूटी लेने वालों से नफरत करता। ऐसे लोगों को कोई शादी तक नहीं करता, दुश्मन समझता उनको। आप देखो, ऐसे एक व्यक्ति था सकाई, और जब सकाई प्रभु में आया तो क्या हो गया? बदल गया ना। देखा, वो बदलाव उधार पाया हुआ सब में होना चाहिए। वो प्रभु के सामने खड़ा होकर के क्या बोला? लूका उसका 19 अध्याय का 8 वचन, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। बेदाओ, और इतने लालची आदमी 10 पैसा गरीब को देता ही, और प्रभु पे आ गया तो बोलता है कि 10 पैसा नहीं, मेरा आधा संपत्ति देखो। बताओ क्या बताऊं प्रियो, कोई हल्की बात है क्या? नहीं है ना, सीधी बात। वो दिल खुल गया, अभी वो समझ में आ गया, मैं स्वर्ग का नागरिक बन गया, मेरा पूरा मैं स्वर्ग में ट्रांसफर करूं, अकाउंट ट्रांसफर स्वर्गीय भाग्य में। वो उसका उन्होंने मार्ग में अच्छा निर्णय लिया, बोला आधा संपत्ति मैं कंगालों को, जो कंगालों को देता वो स्वर्ग में देता, स्वर्ग के भंडार में गिरता उसके नाम पर पूरा कड़िक उल्ट कड़िक, और बाकी वो मानो गिरती करके लूटा था। यदि कुछ अन्याय करके उनको देना पड़ेगा। अभी वो गुलामी में भी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि पूरा करने के लिए पड़ेगा नहीं, और जो देना है हिसाब क्लियर करना। देखा क्या दिल है प्रिय, ये है प्रभु के साथ जिलाया गया वो एक व्यक्ति का सच्चा अनुभव। ये था अपना प्रेरित पौलुस का अनुभव, है ना प्रियो। प्रभु का ज्ञान प्राय तो बोला ये दुनिया कूड़ा कचरा है,
पर तो आज भी बहुत बहुत लोगों को खुला दिया। अभी तक प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने के बाद में उनको दिखता नहीं यीशु मसीह। अभी तक क्योंकि लेवोदी के पीड़ ना उनको आंखों में सुरमा लगाना पड़ता। बोले का अर्थ वो उसको माना कपड़ा पहना है लेकिन फिर भी वो नंगा है, उसको वो समझता नहीं। ये इस आखिरी समय का भक्तों का एक अवस्था है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में जैसा प्रकाश पाना चाहिए प्रकाश पाया है कि नहीं? अरे हम लोग पीछे लोग है ना, पीछे एक रूप में आपको मिलाया फिर भी आप हरा हुआ लोगों के साथ मिलकर के हम भी कर रहे ठीक काम नहीं करता। हम विजयी के पक्ष में है, मसीह लोग है और मसीह विजयी है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर उसका 4 वचन बहुत सुंदर वचन है। जब मसीह जो हमारा जीवन है, हम ही हमारे जीवन कौन है? मसीह है। इसका मतलब क्या हो गया? ये वचन को पढ़ना सीखना बहुत जरूरी बात है। मसीह हमारा जीवन है, इसका मतलब अभी आप बताओ आप में कितना जीवन है? 3 जीवन है। बहुत लोग ये नहीं मालूम, ये बात को बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे में 2 जीवन है। नहीं है ना, 3 जीवन है, 3 जीवन। प्रेज़ लॉर्ड। इसको क्लियर इसका भी प्रकाशन सबको मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत से प्रचारक लोगों का भी मुंह से सुना है कि हमारे में 2 जीवन है। सच में 2 जीवन नहीं, 3 जीवन। प्रेज़ लॉर्ड। ये नासिक मंडली के लोगों को सबको माना, आपके द्वारा दूसरों को भी मिलना चाहिए, आप दूसरों को समझाना है ना। अभी हमारे जीवन कौन है? मसीह। पर तो बाकी 2 जीवन, बाकी जीवन भी हमारे साथ है ना। एक हमारा मनुष्य का जीवन वो प्राण में है और एक शैतानी जीवन वो शरीर में है। तो मसीह हमारे जीवन है बोलने का अर्थ क्या है? अभी हम चलता है आत्मा में, नहीं समझा? हम चलता है आत्मा में। मसीह हमारे में आ गया आत्मा में, जीवन हमारे में आ गया आत्मा में। कितने लोग समझा? प्रयोग यही सच्चा रहस्य। जो व्यक्ति प्रभु के आगमन की बात जो आने वाला उनका कर्तव्य क्या है? वो हमेशा आत्मा में चलने वाला बना देगा। वो हमेशा मसीह को अपने जीवन की आधार जान करके वो जीवन से जिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नया साल में शुरुआत में मिलने वाला सारे फुट तगड़ा फुट है। ध्यान से मतलब ध्यान करके सुनेगा तो समझेगा। इसलिए बोलते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? देखा, हर एक मंडली से कहने वाला शुरुआत में यीशु मसीह है और तो आखिर में बोलने वाला आत्मा है। हर संदेश में आप देखना हमारे 7 मंडली को बोलता है। यो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में मानो आज हमारे प्रभु का हम बन गया है, हम हमारा जिलाया गया है। आज प्रभु की आत्मा हम पाया है, आत्मा से चाप डाला है, पयाने में मिला है, जीवन मसीह बन गया है। फिर हमें आत्मा में चलना है। हम शरीर में रहता, ये शरीर हमारा विरोधी है। दुनिया पर विजय पाया, शरीर पर भी विजय कब होगा? गलातियों 5 अध्याय का 16-17 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह कर न पाओ। देखिए बोलने का अर्थ क्या है कि अभी हमें शरीर पर भी विजय पाना, मतलब भले बात प्रभु ने जो सूली पर किया वो बातों को सही रीति में हमें समझना। ये शरीर के द्वारा पाप होता और जो उस पाप करने वाला शरीर अभी काम रहे सूली में है। इसलिए रोमियो 6:14 में प्रभु का दास क्या बोलता? ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि नहीं सॉरी, मैंने रोमियो बोला, रोमियो 6:14। तब तुम पर आपने गलातियों 6:14 पढ़ा, सॉरी कोई बात नहीं। मैंने रोमियो बोला ना। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के
अधीन नहीं हाँ। वरन अनुग्रह के अधीन। हाँ देखा, अभी भाव प्रभुता करने के लिए वो तो खत्म हो गया, करवाने वाला वो चीज खत्म हो गया। इसका मतलब हम अभी क्या है कि हम दुनिया पर भी विजय पाया और शरीर पर भी विजय पाया। और कौन है? शैतान। शैतान पर हम विजय कैसे पाएगा? शैतान को हम अकेले जाकर के लड़ना नहीं है। शैतान पर विजय पाना है तो याकूब 4 अध्याय उसका 7-8 हो जाए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अरे बात तो परमेश्वर का अधीन होना, अधीन देना बोले। और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगा, ऐसा भागेगा। इसलिए अभी विजय पाने का रहस्य पड़ गया। यही है प्रियो, हम ऐसा झूठ का विजय ऐसा नहीं, सच्चा विजय ही लोग हैं और प्रभु के साथ बैठने वाला है। देखो अभी हम संसार को विजय पाने का भेद जाना है और शरीर पर विजय पाने का भेद जाना और शैतान पर विजय पाने का भेद जाना है ना। फिर विजय अभी इस रीति में भी विजय पाने के लिए कोई देर मतलब रुकावट है क्या? नहीं। प्रकाशित वाक्य 3:21 जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। बोलने का अर्थ आपको समझ में आया? फिर अब हमेशा प्रभु से लिपटे रहते, नहीं समझा? प्रभु से दूर होने वाला, इसलिए संगति का गौरव है। आज छोटा बोल करके संगति छोड़ देता। देखो आज भी आपको प्रभु ने विजय दिया है, धन्यवाद। विजय दिया। प्रभु का बढ़िया अनुग्रह का हाथ हम सब पर था, इसलिए हम लोग आया, नहीं तो हम भी कुछ ना कुछ बाहर मेरे को इधर से चमकाया था। वो तो सुबेरे उड़ करके कमर उड़ने के टाइम पर ऐसा लेगा, पर तो उसमें सो गया क्योंकि अच्छा नींद आ रहा था, ठंडी है ना, समझा? ऐसे लोग विजय लोग नहीं, शरीर पर विजय बना, आत्मा में प्रभु की उपस्थिति में वो उड़ी मारना चाहिए। चलिए प्रभु के मंदिर में क्या हुआ? आनंद हुआ, ऐसे होना, आनंद होना। ओ बापरे, और एक दिन दिया और भी प्रभु ने संगति दिया। ये संगति में भी प्रभु की आलोचना मुझे मिलेगा और भी मैं पिछले मनुष्य में सामत पाकर मसीह का रूप बनने में मैं और भी बढ़ जाएगा। वो दर्शन जाइए स्वर्गीय बातों का खोज में, उसको ही ढूंढो, उस पर ही ध्यान करो। प्रियो ये जीवन बहुत छोटा है, अनंत काल के सामने ये दिखता ही नहीं, एक डोट जैसा भी दिखता नहीं। और ये जीवन में अनंतता का दर्शन में आगे बढ़ते जाना, उसमें दौड़ना। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो प्रभु का अनुग्रह मिला ना, प्रभु ने हम पर दया किया ना, वैसा अवस्था में जो हमें मिलना चाहिए नहीं दिया, क्या नहीं दिया? दर्ग नहीं दिया, तो नहीं मिलना चाहिए प्रभु ने दिया, क्या दिया? स्वर्ग दिया। क्या समझा? प्रभु का संदर्भ में आया, शैतान का बेटे को प्रभु का संदर्भ में आया। आनंद है कि नहीं? इतना आनंद उड़ी मार करके प्रभु को महिमा करना चाहिए। अपन विजय लोगे, अपन विजय लोगे, हमेशा हम प्रभु से लिपटे रहेंगे। हम कोई भी कारण प्रभु, कोई भी कारण हम संगति नहीं छोड़ेंगे। शैतान कई भावना लाएगा, विचार लाएगा, बहाना बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए प्रयास करेगा। नो, सच्चाई हमारे कमर पर दे, हम सच्चाई में खड़ा रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे और विजयों में है, इसलिए हमेशा आपके जीवन में वो विजय का एक अवस्था हमेशा दिखने में आए। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।